हाय एवरीवन। तो फाइनली नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे ज़्यादा खास अच्छे नंबर नहीं बने हैं। और मैं बता दूं, पर जितनी मैंने मतलब लाइक प्रिपरेशन की थी और जिस हिसाब से पेपर टफ आया है उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ठीक है मतलब। पर हाँ, उतने खास नहीं है पर ठीक है मतलब जितनी पढ़ाई की जिस हिसाब से पेपर टफ था, मैं सेटिस्फाई हूँ कि इतने आगे ठीक है। पर इस बार बेस्ट करना है इसलिए लगे हुए हैं। बाकी कितने भी कम नंबर आए हों, एक ही बात बोलूँगा, डिस्ट्रैक्टेड मत होना कि पेपर टफ आया है। क्योंकि इस बार जब पेपर आया है, रिज़ल्ट देखा है अपने, AIR 1 जो है वो 686 पे आया है। तो काफ़ी लोगों का ऐसा हो गया है कि इतना पेपर टफ कि पिछले साल तो 720 में इतने लोग थे और इस बार अचानक 686 पे 1 रैंक है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन है। एक ही चीज़ बोलूँगा और वो क्या है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अपने पास 1 साल है अभी भी। हाँ, 10.5 महीने हैं, पर अगर काम से मतलब जितना अपने पास टाइम है ना, अगर 24 घंटे में अपन हम जितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर उतना करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपन अपन सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से। नॉट ओनली सिलेक्शन, अगर अगर कंटिन्यू लगे रहें लेक्चर और उनका रिवीजन, NCERT रीडिंग, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें दो दो तीन एक हैं, वो करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है लाइक NCERT की रीडिंग को मल्टीपल टाइम करना, रिवीजन की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट बहुत भयंकर होने वाले हैं। लाइक अभी जैसे बेसिक मैथ का अकेले का चैप्टर का टेस्ट था, अगले में बेसिक मैथ और वेक्टर आएगा, उसके अगले जो मेगा टेस्ट होगा उसमें बेसिक मैथ वेक्टर और अपना जो भी यूनिट एंड डायमेंशन है वो आएगा। फिर अगले वाले टेस्ट मतलब वापस हमको यूनिट एंड डायमेंशन ये चीज़ें वो हर चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर अपने पास रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी तो पढ़ने के बाद भी वही होगा कि पढ़ के आए हैं, उसमें उस टाइम पे उस चैप्टर का जो टेस्ट हुआ उसमें भी हमने अच्छा स्कोर किया था, पर जब अब हो रहा है वो टेस्ट तब हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो, फार्मूला शीट्स बना लो। मैं तो कह रहा हूँ फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की फार्मूला शीट बना लो, जिसमें क्या होगा अपने को, अगर हम टेस्ट से पहले अगर फार्मूलाज एक तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ना, तो क्वेश्चन आएगा ना तो हमको माइंड में वो फार्मूलाज जब घूमेंगे ना तो हम उनकी वैल्यू को ना कैलकुलेट करने में ऐसे हम लगेगा कि यस वी कैन डू, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो उस पर फोकस करना है और NCERT की रीडिंग करनी है, मेन तो वही है। NCERT की रीडिंग में वो मत करना कि पहले ही रीडिंग कर रहे हो और सारी चीज़ें मेन लग रही है तो उसमें हम वाइट मार्क करिए, जो भी मार्कर है उसको हाइलाइटर को वो अपने यूज़ कर रहे हैं, वो मत करना। 2-3 बार पढ़ने के बाद ही ऐसा हो कि उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लगे कि हाँ ये तो मेरे को याद नहीं हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है, वो लगाओ। जैसे इम्पोर्टेंट के लिए लाइक टिक कर दो कि जो भी है अपने पास एक वाइट एक जो हाइलाइटर है वो रखो इम्पोर्टेंट के लिए, दूसरा रखो कि PYQs कौन से हैं, तीसरा जो मेरे को बार बार याद नहीं हो रहा है। जैसे पहली बार आप रिवाइज NCERT रीड कर रहे हो तो पेंसिल रखो आपके पास, जो इंपॉर्टेंट लगे उसके अंडरलाइन पेंसिल कर दो, ज़्यादा बड़ी ऐसा कुछ मत करना जिससे दिक्कत आए कि बाद में अपने को उसको मिटाने का रिक्वायरमेंट फील हो और हम नहीं कर पा रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो एंड बी कंसिस्टेंट।